मैं आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान की आज़ादी वाला है, इसमें मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में आनी चाहिए वो है शुक्र। मेरी कोई पहचान ना होती, अगर मैं बाहर किसी मुल्क में पासपोर्ट ले भी लेता हूँ, जब कोई कहता है कि गो बैक टू योर कंट्री वेयर यू कम फ्रॉम, मेरे लिए पाकिस्तान मेरी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े चंद मसाइल हैं, लेकिन अगर आप उनको स्ट्रिक्टली सॉर्ट करें कि पहले कौन सा है, तो आई विल बी कन्विंस्ड कि पहला मसला एजुकेशन। आई वांट टू डेडिकेट दोज डेकेड्स टू दिस कॉज एंड टू मेक श्योर दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन गेट्स अ वे फॉरवर्ड इनटू द लाइफ दैट इज वेटिंग फॉर दैम। तो यू कैन फील कि आपके जो 15 मिनट कोने में लग रहे हैं ना, दे हैव एन इम्पैक्ट, अ कनेक्शन विद हाउ थिंग्स विल वर्क अक्रॉस द ग्लोब। ये जो अर्ज है ना ऑफ सीइंग द रिजल्ट, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी दानिश में मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से लोगों को फ़ायदा पहुँचे और उनसे मुझे फ़ायदा पहुँचे, और मेरा फ़ायदा आखिरत का है और अपेरेंटली उनका फ़ायदा दुनिया का है, और उससे ये फ़ायदा है कि वो इवेंचुअली शायद बिल्कुल आगे मेरी आखिरत का सबब बने। यू हैव टू बी होपफुल, आपका डिफ़ॉल्ट होपफुलनेस है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान में कोई तजर्बा रखते हैं, आई थिंक वो अपने ऊपर ये तारीख कर लें या लाजिम कर लें कि यू शुड हैव एन ऑब्लिगेशन, moral obligation to pass on that experience। दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और पाकिस्तान को अल्लाह और बेहतरियाँ और खुशियाँ दे और ज़्यादा इज़्ज़तें दे। सबसे पहले तो सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत शुक्रिया जनाब। सर इस पे मेरा एक सवाल है जो मैं सोच रहा था, तो है इस तरह कि इंडिपेंडेंस डे तो चलें ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक आम बंदा, एक आम शहरी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मुझे कैसा महसूस करना चाहिए इस दिन के ऊपर? एक तो ठीक है पैट्रियाटिक सेंस है कि यार चलो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बड़ा अच्छा महसूस होता है जी, कुछ है आज़ादी और कुछ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो महसूस करने वाली बात, और दूसरा मैं कर क्या सकता हूँ बियॉन्ड जस्ट बीइंग हैप्पी अबाउट पाकिस्तान गेटिंग इंडिपेंडेंस? मैं कुछ वाक़यतन कर भी सकता हूँ या बस हल्का फुल्का महसूस करके दिन गुजार दूँ? यार देखो, हमारे पास अपना कैमरा है और अपनी पॉडकास्ट है, तो हम भी अपनी राय दे सकते हैं, वरना मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतने लोग हैं और सबकी एक एक राय होगी इस बारे में, तो हमारी राय से कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है आइडियाज़ सर्कुलेट होने चाहिए, हम्म तो उस एतबार से कुछ 2-4 लोग शायद सुन रहे हो तो उन्हीं से गुफ्तगू है, बाकी तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। मैं आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान की आज़ादी वाला है, इसमें मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में आनी चाहिए वो है शुक्र। क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है, मुश्किलात दुनिया की और देखते हुए, और जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको पहचान की कदर आती है कि पहचान होती है, जैसे यानी हमने चुनी नहीं होती ना, जैसे माँ बाप हम चुनते नहीं हैं हम्म और अपनी शक्ल वगैरह हम चुनते नहीं हैं, वो बस हमें मिल जाती है और हमें उसको ओन करना होता है, वो हम्म हमारे साथ जुड़ी हुई है चीज़। हम्म तो इसी तरह ये जो बिलोंगिंग है ना, इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें किसी एक खित्ते के साथ, किसी एक तरह के कल्चर के साथ, किसी एक तरह के लोगों के साथ आपकी बिलोंगिंग होती है बस, और वो आपकी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा भी बन जाती है। हम्म आपको पता भी नहीं चलता कि जब आप बचपन कहीं गुजारते हो ख़ास तरह की हकीकतों में, तो आप वो मिजाज ले लेते हो, वो पॉजिटिविटीज़ और ह्यूमर और दुख, एक सोचने का अंदाज़, हम्म फर्स्ट रिस्पॉन्सेज आपके काफ़ी हद तक डिफ़ाइन हो जाते हैं उन्हीं जगहों से लेके, और वहाँ उसी वजह से आपकी उन चीज़ों के साथ रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है और एक मानूसियत जो है ना वो आपको महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हमें पाकिस्तान से मिली हैं, और पाकिस्तान इसलिए हमारा मुल्क है, और हम जहाँ भी जाएंगे, हम जितना भी जान छुड़ाना चाहें नहीं छुड़ा सकते, ये हमारी चीज़ है। हम शक्ल से जान नहीं छुड़ा सकते, अपने माँ बाप से जान नहीं छुड़ा सकते, अपने ज़ात पात से जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म तो इसका शुक्र अदा इस तरह करना चाहिए कि बहुत सी आफ़ियतें इस मुल्क में हमें अभी भी मुयस्सर हैं, और इस्लामिक रिचुअल्स परफॉर्म करना, मेरे ख़्याल से बिरयानियाँ और पाए, सीरी पाए वगैरह सारा कुछ वैसे तो बाहर भी मिल जाता है अब ये सब, लेकिन वो यहीं से गया हुआ है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जगह भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, हम्म और लोग भी बहुत अच्छे हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। और मज़े की बात है कि लोगों की जो बुराइयां हैं वो ज़्यादातर माली नौयत की है, यानी करप्शन का हम वर्ड बोलते हैं, तो करप्शन का एक तूफान है जो चल पड़ा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि हर कोई एक लूप में फंसा हुआ है, वो हम्म लूप टूट नहीं रहा हमसे। एज अ सोसाइटी हर हम्म किसी को लगता है कि सब नहीं ये करेंगे जो मैं करने लगा हूँ, और इसलिए मेरी तब्दीली से, हम्म मेरे फैसलों से कुछ भी बदलने नहीं वाला, और मैं तो रगड़ा जाऊंगा उस फैसले से, ख़त्म हो जाऊंगा।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई शाबाश भी नहीं देगा मुझे। उससे बहुत बेहतर है कि जो वक्त का तकाजा है, जो मौके का तकाजा है, मैं वो काम करूं और मैं जान छुड़ाऊं, आगे चलूं। और ये एक मतलब मिजाज चल रहा है। और दूसरा इसमें जो बात छुपी हुई है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो जब एक धक्का और लगता है, जब सोसाइटी में एक और बाशिंदा इस नज़रिए से दाखिल हो जाता है कि यही करना है, तो बुराई का जो हुजम है वो बढ़ता है। और नई नई चीज़ें जो अच्छाई के साए में पहले चल रही थी, वो जब बुराई के साए में आती हैं तो वो भी अपना रंग दिखाती हैं, और उसका एक डंग जो है वो कोई ना कोई लेता है। तो तकलीफ़ बढ़ती है, तकलीफ़ कम नहीं होती। तो हर कोई अपने शॉर्ट टर्म को हासिल करने की दौड़ में अपने ही लॉन्ग टर्म को बुरा करता जा रहा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी और वो सब। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन अपनी जगह पे है, ये मसला है, लेकिन जनरली लोग बुरे नहीं हैं। लोगों को आप रास्ता पूछें वो बताएंगे। इसी तरह से लोग आई थिंक तरस भी खाते हैं। कोई गिर जाए कहीं पे तो फ़ौरन आके उठाते हैं। तो आई थिंक अपने बड़ों का ख्याल भी रखते हैं। माँ बाप की कदर यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये एहसास कि मेरी ज़िम्मेदारी है, ये कुदरती तौर पे है। जनरली लोग आई थिंक मजहबी हैं, मज़हब से मोहब्बत भी करते हैं, जिसका मतलब मैं इन वाज़ेह कर दूँ कि मजहबी हो जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम इस तरह देखते हैं कि जो अच्छाई है ना, उसका जो पैराडाइम है, उसके अंदर द फैक्ट दैट यू आर हम्बल इनफ टू रियलाइज दैट इट इज़ गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप हिम। मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि लोगों को ये एहसास यहाँ पे है। आई थिंक शुक्र की कैफियत होनी चाहिए। मेरी कोई पहचान ना होती, अगर मैं बाहर किसी मुल्क में पासपोर्ट ले भी लेता हूँ, जब कोई कहता है कि गो बैक टू योर कंट्री वेयर यू कम फ्रॉम, तो ये चीज़ सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी ये पहचान है, तो ये पहला पहला मेरा जवाब ये है। ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि यस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और एक तो मैंने बता दिया कि लूप में फंसे हुए हैं, उस लूप से बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकलना है, इट्स एन ओपन प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक छोटे छोटे फैसले हमें करने चाहिए। मैं जब RLT स्क्वायर में मैं था कंपनी में पिछली, तो वहाँ पे मुझे ना एक चेन नज़र आती थी। वो चेन यूँ नज़र आती थी कि मैं सोचता था कि मे बी इट इज़ वेरी नाइव बट लिसन हियर मी आउट, कि हमारा एक छोटा सा निज़ाम बन गया हुआ था ना, मतलब 70-80 लोग हैं वहाँ पे। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर हम कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ वैल्यूज़ जो है ना उसको अडॉप्ट करें। तो उससे ये होगा कि कुछ ना कुछ हमें नज़म की हवा, ठंडी हवा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट रखा था, छोटा सा फंड बनाए जो एक दूसरे के काम आए, हर कोई उसमें कुछ ना कुछ पैसे डाल दे, ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस, ठीक है। और वो एक बॉडी हो, जब किसी को कोई एम्प्लॉय बॉडी हो, जो किसी को प्रॉब्लम आए वो एम्प्लॉय बॉडी बैठे और फैसला करे और वो दे दे, और ईमानदारी से चलना है, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई झूठ बोल के पैसे नहीं लेने, ये एक अपने ऊपर लाजिम कर लें। तो हम एक छोटी सी जगह पर उसके समरात, उसके बेनिफिट देख सकेंगे। फिर हमने एक मॉडल बनाया कि रेवेन्यू शेयर मॉडल हम बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी कमाए वो शेयर करें, तो ग्रोथ एक जैसी हो जाए। तो लंबी बहस है, लेकिन ये मॉडल था। सोच ये थी कि कुछ अच्छा होगा एक कंपनी में तो दूसरी IT कंपनीज उससे सीखेंगी, फिर वो IT कंपनीज जो है वो मिलकर एक पाकिस्तान के लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो मॉडल प्रेजेंट करें, फाइंडिंग्स प्रेजेंट करें और इंस्पायर करें। और फिर पूरी इंडस्ट्री IT की कुछ सर्टन प्रिंसिपल पे आ जाए, मे बी 80% आ जाए, 70% आ जाए। फिर वो IT इंडस्ट्री दूसरी बिजनेस कम्युनिटी को, जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, उनको इंस्पायर करें एट इंडस्ट्री लेवल कि दीज आर द प्रैक्टिसेस वी आर फॉलोइंग एंड दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट द चेंज। वहाँ से फिर पूरी बिजनेस कम्युनिटी, वो नॉन बिजनेस कम्युनिटी जो है, एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी लोग हैं, मुआशरा है, उन पे इन्फ्लुएंस मतलब करें, और स्टूडेंट्स पे करें, फैमिलीज़ पे करें, सब कुछ। तो यहाँ से फिर एक चेंज कुड हैव हैपेंड। सिमिलरली जो हम तबलीग में जाते हैं, तो मैं जब जाता था तो वो हमें मशवरा करते थे ना, तो मोहल्ले में मस्जिद के कोने में बैठ के कहते थे कि सारी दुनिया में जमातें कैसे चली जाएं, इसके बारे में हम बैठ के सोचते हैं। तो मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा एनालाइज़ किया, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ये कैसे, पहले तो हंसी सी आती है, यानी कि सीरियस ही नहीं होते ना, मतलब ये सोचते हैं कि यार ये क्या बात, हम मिलते हैं नहीं, चार बंदे बैठे हुए। बट मैंने एक दफ़ा ना उसको थोड़ा एनालाइज़ किया कि व्हाट इफ इट्स एक्चुअली स्टार्ट्स वर्किंग आउट एंड वी एक्चुअली बिकम सीरियस अबाउट इट। सो हम मतलब कि होता है वो बड़ा ज़बरदस्त एक चेंज चलती है। सो यू कैन फील कि आपके जो 15 मिनट कोने में लग रहे हैं ना, दे हैव एन इम्पैक्ट, अ कनेक्शन विद हाउ थिंग्स विल वर्क अक्रॉस द ग्लोब। तो वहाँ से ये समझ लगी कि छोटे छोटे चेंजेस जो है ना, वो कैन एक्चुअली बिकम बिग। द ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड नेवर टेक
बिगर बैटल्स हेड ऑन इन द स्टार्ट व्हेन यू आर नॉट देयर, हुँ, तो अब आप बड़ी जल्दी सर मारोगे, खत्म हो जाओगे। तो ये जो अर्ज है ना ऑफ सीइंग द रिजल्ट, हुँ, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, बजाय इसके कि हम कहेंगे मैंने तो आज तक 4 सच बोले हैं, क्यों नहीं दुनिया चेंज हुई? भाई ये तो नहीं होनी थी, तो मैं नहीं हुँ, बोल रहा सच। हुँ, बस नहीं नहीं करना तो ना करें। सो मेरे ख़्याल से चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए एज़ एन आइडिया, एंड चेंज की ज़रूरत को महसूस करना चाहिए, और ये करना चाहिए कि हमने ये काम करना है। और फिर ऐसे एवेन्यूज़ ढूँढने चाहिए जिसमें मैं अपने आप को चेंज करूँ सबसे पहले। कुछ नहीं हो सकता तो मैं अपने आप को चेंज करूँ। मैं अपने घर में कुछ भी डिफरेंट करना शुरू कर दूँ, जो गलत कर रहा हूँ ठीक करना शुरू कर दूँ। आई हैव कंट्रीब्यूटेड, आई हुँ, मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। और उसके बाद जो है वो मैं 2-4 को अपने इर्द-गिर्द को इन्फ्लुएंस करूँ, और फिर मैं उनके साथ मिलकर एक क कॉमन वैल्यूज़ पे आऊँ, एंड देन यू नो द स्लोली इट मे टेक योर लाइफ टाइम टू इवन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं, तो हुँ, 950 साल तबलीग की, और 50 लोग या कितने लोग जो है ना बेयरली थोड़े से लोग मुसलमान हुए। हुँ, तो दैट्स द मिजाज, ठीक है? यू हैव हुँ, टू कीप ऑन डूइंग इट। और मेरे लिए पाकिस्तान, मेरी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े चंद मसाइल हैं, लेकिन अगर आप उनको स्ट्रिक्टली सॉर्ट करें कि पहले कौन सा है, तो आई विल बी कन्विंस्ड कि पहला मसला एजुकेशन। और एजुकेशन में मेरा कहना ये है कि कुछ नाउमीदी भी है, क्योंकि जो लोग 20 क्रॉस कर चुके हैं, 30 क्रॉस कर चुके हैं, उनका मिजाज इतना सख्त हो चुका होता है, इतना पक चुके होते हैं कि वो अपने आप को चेंज करने की कॉस्ट अदा नहीं कर सकते। मेंटल टोल जो है ना, वो दे कांट टेक दैट। सेकंड बात ये है कि जो बच्चे हैं, जो भी 2 digits, 10 years, 9 years, for me that is the biggest opportunity for us to focus on. हुँ, So I want to dedicate my next couple of decades. I hope I have those decades, inshallah. So may I want to dedicate those decades to this cause, and to make sure that our next generation gets a way forward into the life that is waiting for them. हुँ, और मैं समझता हूँ, मैं एक और आखिरी बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान में कोई तजर्बा रखते हैं, आई थिंक वो अपने ऊपर ये तारीख कर लें या लाजिम कर लें कि 40+, इफ़ यू आर 40+ एंड यू हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, और 15+, 18+, ठीक है, whatever, या 45 पे 20 कर लें, then you should have an obligation, moral obligation, to pass on that experience not only to your kids, your मतलब सके बच्चे जो आपके हैं, औलाद हैं, but also to some other kids। 15 से 20 लोगों को सिखाना शुरू कर दें, उनके साथ टाई अप करें, उनको कोऑर्डिनेशन सिखाएं, हर हफ्ते वीकेंड पे 15 बच्चों को जूम पे ले लें, हुँ, और उनको उनकी ज़िम्मेदारी महसूस करें। ना पैसे देने हैं उनको, ना कुछ करना है, टाइम देना है। और उनको पूछें कि क्या किया इस हफ्ते में, बिकॉज़ उनको वो नहीं मिल रहा। हुँ, स्कूल्स वो नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास तजर्बा है, लोग सिखा सकते हैं, लोग बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें लोग नहीं कर रहे हैं। हुँ, और उनके जो उनसे पूछें किस चीज़ पे तुम्हें टेंशन, किस बात की है, परेशानी की है, जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी, उनको हैंडल करना सिखाएँ। हुँ, सो आई थिंक 1 to 20 की जो रेशियो है दैट्स, और 15 की जो रेशियो है ना, दैट्स अ बिग रेशियो। हुँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से इसके लिए बस हर कोई वेट कर रहा है एक दूसरे का। स्कूलों को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए, उलमा को ये करना चाहिए, पैसे वालों को ये करना चाहिए, पढ़े लिखों को ये करना चाहिए, यूनिवर्सिटियों को ये करना चाहिए। ठीक है, सबको करना चाहिए, बट मुझे क्या करना चाहिए? तो हुँ, उसके लिए बस मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन को मैं अपनी दानिश में मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए, और उनसे मुझे फ़ायदा पहुँचे। और हुँ, मेरा फ़ायदा आखिरत का है, और अपैरेंटली उनका फ़ायदा दुनिया का है, और उससे ये फ़ायदा है कि वो इवेंचुअली शायद बिल्कुल, आगे मेरी आखिरत का सबब बने। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो सोच है बहुत ऑप्टिमिस्टिक महसूस होती है मुझे, जिसमें आप हर चीज़ को रिलेटिवली पॉजिटिव टर्म्स में देख रहे होते हैं और आप कहते हैं कि मैं कुछ करूँगा तो कुछ होगा। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें मतलब पाकिस्तान को, तो 79 तकरीबन साल हो गए हैं और अभी तक जिस स्टेट में पाकिस्तान है, किसी रीज़नेबल ग्राउंड पे ये नहीं कहा जा सकता कि हम ये करेंगे तो कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं कि हुकूमत नाअहल है, फिर ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, फिर बाकी इदारे जो हैं उनके अंदर मसाइल हैं, हुँ, ओवरऑल स्ट्रक्चरल इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फिर जो डिसीजंस पहले हुए हैं वो इतने ख़राब हैं। हर लेवल पे ना इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि महसूस ऐसा होता है कि
बिल्कुल अब पॉसिबल नहीं मतलब है। हाँ, पॉसिबल नहीं है और बस सो डाउनफॉल की सो तरफ उसका बस जा रहा उसका है। उसका मैं सिंपल सा ये देखो कि मेरी जो छोटी सी नॉलेज है उसमें 3 एग्जांपल्स हैं। पहले तो हमारे इस्लाम की एग्जांपल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उन्होंने अपना नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद जिस इलाके में, जिस माशरे में जो हालात थे, जो उन्होंने काम शुरू किया, तो वहाँ से कितनी बड़ी चेंज आई, एक हुँ, बात। दूसरी बात, अगर आप 1940 का सैंपल उठाएँ दुनिया का 45 तक, तो सोचें क्या हो रहा था हुँ, और उसके बाद दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, बिल्कुल। राइट? चलो उसमें उतने से उतनी सच्चाई शायद ना हो, लेकिन हुँ, अब बादियो नज़र में तो सामने तो नज़र आ रहा है ना। हुँ, और फिर चाइना चाइना इसी इन्हीं मसाइल में था और पता नहीं कितनी विल थी ना। हुँ, सो पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हमें ना बुग़्ज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये जो हुँ, नफ़रत है ना एक दूसरे की, अ, इससे बाहर निकलना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। सुई फंस जाती है एंड मैं भी उन्हीं में से हूँ। सुई फंस जाती है कि नहीं, सारी बातें बाद में होंगी, पहले ये मसला हल करो। ये नहीं होगा तो, क्योंकि आपको होता है कि मैंने 4 कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं और ये एक भी नहीं कर रहा। मैं एक बात कहता हूँ ना, सच और झूठ, हुँ, कि तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। तो इसमें ये बात है कि सच का प्रॉब्लम ये है कि सच के पीछे तो सब है। सच की आवाज़ भी लगती है, लेकिन सच जो है वो पूरा सच मिल जाना बहुत मुश्किल है, हुँ, बहुत ही मुश्किल है। और फिर अब रह गया आधा सच या फ्रैक्शनल सच। हुँ, तो फ्रैक्शनल सच जो है ना वो सब्जेक्टिव वेटेज रखता है। मेरे पास इतना सच है, तुम्हारे पास इतना सच है, किसका सच ज़्यादा मजबूत है, इसका कोई सच नहीं है। सो इसको सब्जेक्टिविटी सॉल्व करेगी, और सब्जेक्टिविटी में जनरल रूल ये है कि पावर विल ऑलवेज डोमिनेट। सो जब आपके पास पूरा सच नहीं है, मिसाल के तौर पे तुम अगर किसी को भी जाके कहते हो ना कि तुम गलत कर रहे हो, हुँ, तो वो तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे अंदर भी ये 2 गलती है। हुँ, तो तुम्हें अपनी गलती से ठीक करने में उतनी ही कोफ्त है जिसको जिसको उतनी है। लेकिन तुम ये कहोगे कि मेरी गलती तो ये छोटी सी गलती है, इसमें क्या मसला है, और तुम्हारी जो गलती है ये तो इतनी बड़ी गलती है। तो वो तुम्हें आगे से कहेगा कि नहीं, तुम गलती से तुम्हें कोई इशू नहीं है, तुम्हें मेरे से इशू है। मेरी इस तरह की हुँ, बातें हुँ, करेगा, और हुँ, तुम असल में मेरी नफ़रत में बात करो, इतना बड़ा क्या मसला हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा ऐसे बात होती है। तो हमें बुग़्ज़ से बाहर निकलना है। बुग़्ज़ जब होता है तो आप सोच ही नहीं रहे हो। मैं बहुत पॉज़िटिव इस तरह से सोचता हूँ, अल्लाह ना करे मुझे कभी आज़माइश में पड़ना पड़े और फिर आखिरकार मैं मायूस हो जाऊँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि बुरे लोग कम हैं। हुँ, बुरे बुरे का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ़ बुराई करना चाहते हैं, जिनकी फ़ितरत मसख़ हो चुकी है, काइंड ऑफ़, वो बेसिकली जो है ना उनकी खुराक बुराई है। हुँ, ऐसे लोगों को दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तो ये जो पुलिस वाले भी होते हैं, जो अक्सर होता है ना डकैत वग़ैरह, जब काफ़ी दफ़ा वारदात होती है ना, आई थिंक दे कंक्लूड, मैंने सुना है कि यार ये नहीं बाज़ आना, इसने बाज़ इसके बस में ही नहीं है। तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, तो उसको वो कोई ना कोई एनकाउंटर कर देता है। हुँ, तो वो बड़ा वो एक मजबूरी बुरी बात है, लेकिन फांसियाँ और ये चीज़ें होती हैं कि यार अब ये बहुत ज़्यादा इसी के लिए है कि किसी की जान लेना, मतलब ऐसे तो नहीं है, लेकिन वो मसला है कि नेट ऑफ उसका बहुत ही ख़राब है। लेकिन कभी-कभी ये समझ में आता है वो सारे इंसान ऐसे नहीं हो सकते ना, हुँ, तो ज़्यादातर लोग करने वो गलत होते हैं कि ज़्यादा लोगों को मारो। लेकिन ज़्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि बस किसी एक तरह के ज़ाविये नज़र पे बज़िद है, हुँ, और वो दूसरे की तरह दुनिया को लेके नहीं चलना चाहते, हुँ, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि नहीं ऐसे करने से तो ये हो जाएगा। उनके उस तरह करने से भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर वो कहेंगे हम क्या करें, अभी तो होना ही था। हुँ, सो ये जो रिलेटिविटी है और ये जो सब्जेक्टिविटी है ना, ये हमें लेके बैठी हुई है। वी शुड प्रिजर्व द ऑर्डर, वी शुड प्रिजर्व के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने से ही चेंज आएगी। हुँ, चेंज पॉजिटिव चीज़ों के न्यू पॉजिटिव्स ऐड करें। तो चेंज इज गुड, हुँ, बट ऐड पॉजिटिविटी टू द सिस्टम बिल्कुल, रादर देन नेगेटिविटी टू द सिस्टम। बिल्कुल। तो आई थिंक मैं कोई इस तरह ही सोचता हूँ, तो आप आगे चल सकते हैं, वरना तो फिर आप एक मायूसी है तो फिर आप कहेंगे ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो फिर ये भी गलत हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर तो बुराई फैलेगी। हुँ, तो बिल्कुल। एंड यू हैव टू बी होपफुल, आपका डिफ़ॉल्ट होपफुलनेस है। ठीक है सर, बेहतरीन है। इसी नोट पे इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं और कोई एक वन लाइनर अगर कुछ कहना चाहें? बस अल्लाह दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और पाकिस्तान को अल्लाह और बेहतरियाँ और खुशियाँ दे और ज़्यादा इज़्ज़तें दे, आमीन सर, और आमीन। हमारे बच्चों को फ़ख्र हो कि वो इस मुल्क में पैदा हुए और इस मुल्क को बिलॉन्ग करते हैं। तो यही आमीन इसी सर, दुआ के आमीन। साथ ख़त्म करते हैं।